नमस्कार, आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज़। संपूर्ण खबर तीखी नज़र। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर जिले की प्रसिद्ध डॉक्टर आनंद क्लासेस में, जहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर आनंद से, जानेंगे उनके भविष्य की गतिविधियों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में और साथ ही डॉक्टर आनंद क्लासेस और जीवन महाविद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्यों के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है देश सार्थक न्यूज़ में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को भी मेरा हार्दिक नमस्कार। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि डॉक्टर आनंद क्लासेस और जीवन महाविद्यालय की आपने जो स्थापना की थी, उसके पीछे का मूल उद्देश्य और साथ ही इसके थीम का आधार क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जीवन महाविद्यालय जब हम लोगों ने 2003 में शुरू किया, उससे पहले मैं श्री कल्याण महाविद्यालय में लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में था। उस समय ये परिस्थितियाँ थी कि कोई एजुकेशन का दूसरा कोई कॉलेज नहीं था कल्याण कॉलेज के अलावा, और उस समय ये देखा भी गया कि कॉलेज एजुकेशन में बच्चों के साथ की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, उनके साथ किसी प्रकार की प्रॉपर क्लासेस नहीं होना, उनके साथ बौद्धिक दृष्टि से देखें तो न्याय नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने कॉलेज स्टार्ट किया। कॉलेज स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स मीट थी, उन मीट्स के चैम्पियन रहे हैं। कॉलेज के जितने छात्र उस समय के जो निकले हैं, सब आज कहीं ना कहीं राजकीय सेवा में पदों को सुशोभित कर रहे हैं। हमारी ये चैन थी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी मिले और सब्जेक्ट का नॉलेज। उसके बाद एक दौर आया, उस बाद में टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनकी बजाय एग्ज़ाम्स में शॉर्ट ट्रिक्स को महत्व मिलने लग गया। उससे फिर क्या, कॉलेज की एक संस्कृति ख़त्म होने लगी। धीरे धीरे सीरीज़ बता सकते हैं, ये हैं पेपर, गैस पेपर वगैरह। तो थोरो स्टडी पे इतना फोकस नहीं रह गया, बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स पे रह गया, जिसका परिणाम आज नर्वस करने वाला है, निरुत्साहित करने वाला है कि विद्यार्थी भटक रहा है। और जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी है, जिन्होंने विषय को बहुत गहराई से पढ़ा है, वो बच्चा सीधा पार हो रहा है आज इस प्रतियोगी दौर में। हमारा उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी पढ़े, खूब पढ़े, अच्छे से पढ़े। ये तो सर, जैसा कि आज के समय में, वर्तमान समय में 80% युवा जो है परीक्षाओं की तैयारियां करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की, और सिलेक्शन ना हो जाने पर काफ़ी लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत ही कम एज में। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? युवा जो है अभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक तो ज़बरदस्ती का दबाव ये है उन बच्चों के ऊपर कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस अपने बेटे से या जो भी अपना उनका पाल्य है, जो उनका वार्ड है, उससे बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, पढ़ाई के अलावा उनमें बॉन्डिंग नहीं रह रही है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। थोड़ा सा बच्चा समझदार हुआ, उसको कोचिंग में डाल दो, उसका बेस ख़त्म हो रहा है। और जहाँ बेस ख़त्म हो रहा है तो उसके ऊपर ये मान लीजिए कि आप और लेप हो रही, जितनी भी स्टडी है क्लास में 60 मिनट का टाइम गया, वो उसके ऊपर और लेप हो। जब कंपटीशन आता है तो कंपटीशन में अक्सर क्या होता है कि बच्चों का रिजल्ट जो है वो नकारात्मक रहता है। और नकारात्मक रिजल्ट रहने के कारण कि वो टॉर्चरनेस, पड़ोसी की मान लीजिए, मोहल्ले की मान लीजिए, घर वालों ने इतना उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसको वो सहन नहीं कर पाते। और जब सहन नहीं कर पाते तो आजकल शॉर्टकट है, आप मान के चलिए, इस तो बच्चा बहुत जल्दी उन चीज़ों को कैच करता है और वो बहुत इजी गोइंग में उनको इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो जिसका परिणाम ये, माँ बाप को हमेशा कि उसके साथ जो स्टडी का समय है उसको बहुत बैलेंस करके चलना चाहिए। पढ़ने के समय पे बच्चे को पढ़ने दीजिएगा, खेलने के समय में बच्चे को खेलने दीजिएगा, खाना खाने का जो समय है उस समय में उसको खाना खाने दीजिए, भोजन के समय उसको एकदम प्लीजेंट माहौल मिलना चाहिए। अक्सर होता है क्या है कि 18-19 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा खेलने का समय भी पढ़ाई में चला गया, खाने खाने का समय भी पढ़ाई में चला गया। और दूसरी चीज़, डिप्रेशन इसलिए आ जाता है कि वो पड़ोसी को देखता है कि वो 20 घंटे पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता। उसका कंपटीशन ये आ गया कि हेल्दी कंपटीशन नहीं होके आगे निकलना है, ये कैन प्रकार किसी भी प्रकार से। तो मैं नहीं मानता कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को किसी प्रकार का डिप्रेशन लाना चाहिए। उन लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, पढ़ने के समय पर सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, खेलने के समय पर खेलना होना चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके समय में बैलेंस करके उनको चलना चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज़ एक दूसरे को और लेप नहीं करे, जिससे एकदम स्वस्थ और संतुलित जीवन रहेगा उनका। विद्यार्थी जीवन की तमाम अपेक्षाएं उनसे पूर्ण होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा, परिणाम नहीं आएंगे। तो एक परिणाम के पीछे आप भगते हो तो दूसरे को आप छोड़ देते हो कि हाँ, आपका जो हुनर है, आपकी जो क्वालिटी है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आपके पास चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलते हो। तो कई बार ये होता है कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या होगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अरे और बहुत रास्ते निकालता होगा। तो बैलेंस करना मेरी नज़र में बहुत उचित
रहेगा। तो सर अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु एक ऐसी चीज़ है जो कि शिष्य के जीवन से अंधकार को हटाकर रोशनी लाती है। तो डॉक्टर आनंद क्लासेस किस प्रकार से युवाओं और यहाँ के विद्यार्थियों के जीवन के अंधकार को दूर कर रोशनी का प्रभाव डाल रही है, साथ ही यहाँ पर किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ करवाई जाती है, हमारे दर्शकों को और युवाओं को विस्तार से बताएं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे सामने कि गुरु का मतलब बड़ा होता है, और जब हम बात करें वैदिक सभ्यता की या वैदिक काल की तो वैसी तो व्यवस्था है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि स्कूली और महाविद्यालय शिक्षा जो रही है उसमें हम बच्चों को थोड़ा तैयार करते हैं। युवा जो है यहाँ कोचिंगों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कोचिंगों का काम है सिर्फ फर्निश करना, उस बच्चे को परिमार्जित करना, उस बच्चे को तराशना। वर्तमान समय में पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे, विधानसभा में भी प्रश्न गूंजे होंगे, हर बच्चा शॉर्टकट के चक्कर में कि मुझे पेपर कहाँ से मिलेगा, मेरी किसी से जान पहचान हो तो पैसों में मेरी सेटिंग कहाँ से होगी। राजस्थान सरकार को रीट की पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो बच्चा ये समझ ले कि नॉलेज और उसका शरीर अंतिम समय तक उसके साथ रहेगा, बाकी कोई भी परिस्थिति उसके साथ नहीं रहेंगी, जिसका परिणाम ये है कि बच्चा यथेष्ट की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको वो यथेष्ट वाला ज्ञान अर्जित करना ही पड़ेगा। हम तो एक माध्यम हो सकते हैं, कोचिंग संस्थान माध्यम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा संस्थान बहुत अच्छा है, दूसरे का बहुत अच्छा है। डॉक्टर आनंद क्लासेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें पर्टिकुलर मेरी बात कर, मेरा एक ही स्लोगन है, पढ़ो और आगे बढ़ो। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप आते हो, आप यही पाते हो कि फेल होने की मैं गारंटी दे सकता हूँ, पास होने की कोई गारंटी नहीं है। आप हम लोग पढ़ाते हैं 4 घंटे, आप घर जाके उसके 3 गुना एक्स्ट्रा 12 घंटे पढ़ोगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। ईमानदारी के साथ अगर आप परिश्रम करोगे तो आपका कहीं भी नहीं जाया जाएगा। तो युवाओं से मेरी एक ही अपील है, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी रेफरेंस बुक्स, उसके लिए उन्हें रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ेगी। युवाओं से मेरी यही अपील है। तो सर जैसे कि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और फ्री में किसी की जय जयकार नहीं होती, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से इतना अच्छे से मेंटेन करें कि उन्हें एक सक्सेस, अच्छा विजन मिले? मैडम यहाँ पे सीधी सी बात है, युवा शक्ति के हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक ही चीज़ लिखी है, उष्टित जागृत वरा निबोधत, कि उठो और जागो और तब तक चलते चलो जब तक कि आपको बोध नहीं हो जाए, सत्य की प्राप्ति नहीं है। समस्या कहाँ है कि बच्चे को यही पता नहीं कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। बच्चा जिस दिन ये समझ गया कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे किस साहित्य को पढ़ना है, उस दिन उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मेहनत इसी का नाम है कि सही दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ की गई मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाएगी। कहने का मतलब इतना ही है कि युवा अपने आप को पहचाने, अपनी पुस्तकों को पहचाने, अपने शिक्षकों को पहचाने कि मुझे कौन शिक्षक प्रॉपर वे में गाइड कर रहा है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं का भविष्य सुनहरा रहेगा। मेरा इतना ही कहना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, आपका भविष्य निश्चित रूप से स्वर्ण। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर जिले की डॉक्टर आनंद क्लासेस में, जहां पर हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से और जानेंगे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अच्छा, आपका नाम? पूनम नेहरा। आप कितने समय से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी? रेगुलर क्लासेस होती हैं, अनुशासन है और बहुत अच्छा समझाकर पढ़ाते हैं। मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर पढ़ाई करते हुए? मैम मेरे को अभी 20 दिन हुए हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ से पहले भी कहीं पर पढ़ाई की होगी, वहाँ के और यहाँ के माहौल में क्या अंतर लगा आपको? क्या टीचर्स फैकल्टी को लेकर आपका कहना है? यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। यहाँ के टीचर जो भी यहाँ के टीचर्स हैं वो सारे बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि समझ में भी आता है और शायद आगे भविष्य में सिलेक्शन भी हो जाए सभी।